अरे माँ, तुम्हारी बहू क्या सीखी है? ये कुछ सीखी भी है या नहीं? बस शादी के लायक हुई, माँ बाप ने शादी करके भेज दिया, दूसरे के पल्ले बांध दिया अपना बवाल। बताओ, चाय में इतनी चीनी? ऐसे तो चाय 1 महीने पी लो तो शुगर के मरीज हो जाओगे। बैठे बिठाए ही, चाय पीते ही नेहा अपनी माँ से कहने लगी। माँ बेटी दोनों ही हॉल में बैठकर चाय पिए जा रही थी और बेचारी सुजाता कब से किचन में लगी पड़ी थी। नेहा जब भी बच्चों की 1-2 दिन की छुट्टियां होती तो तुरंत ही मायके चली आती। मायके का मतलब पास में ही घर था, बस 15 मिनट की दूरी पर। इसलिए जब भी नेहा का मन करता वो माँ से मिलने आ जाती। लेकिन आते ही बेचारी सुजाता का जीना हराम कर देती। उसके हर एक काम में इतनी कमियां निकालती कि सुजाता अब तो भगवान से मांगने लगी थी कि भगवान, कोई तो ऐसी छुट्टी का दिन रहे जिसमें कि ये आए ना और मैं चैन से रह लूं। लेकिन ये चैन शायद सुजाता के लिए बना ही नहीं था। और वैसे भी आज शनिवार है, शनिवार को बच्चे स्कूल से जल्दी आ जाते हैं। बस ऐसा लगता है जैसे नेहा बच्चों का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं वो तुरंत एक थैला उठाती है और मायके चली आती है। अगले दिन संडे की छुट्टी है, आराम से संडे की रात खा पी कर जाती है। ये लगभग हर हफ्ते का ही काम हो गया था। शायद ही महीने का कोई संडे बचे जो नेहा अपने ससुराल में गुजारे। खैर, नेहा तो अब आ चुकी थी और आते ही अब उसकी फरमाइशें भी शुरू हो गई थी। आज उसे खाने में छोले भटूरे खाने थे। आते ही उसने फरमाइश कर दी। अब इतनी जल्दी छोले भटूरे की तैयारी भी कैसे करे? सुजाता ने कहा, दीदी इतनी जल्दी मैं छोले भटूरे की तैयारी कैसे कर लूँगी? आपने अगर सुबह ही बता दिया होता तो मैं सारी व्यवस्था कर देती। अब तो कल ही बन पाएगा। हाय रे, इसकी जबान तो देखो, कैसे जवाब दे रही है। माँ, तुम्हें पता है मेरे यहाँ तो अगर मेरी सास या ननद किसी के मुंह से निकल गया कि ये चीज़ खानी है, मतलब खानी ही है। अब तुम चाहे जैसे मन वैसे बनाओ। और यहाँ देखो, जुम्मा जुम्मा आए 4 दिन हुए और कैसे चटर चटर जबान चलने लगी। कैसे बनेंगे? सुबह दूंगी। बताओ, मेरी तो ससुराल में हिम्मत ही नहीं होती कि मैं सास ननद से बोलूं कि ये चीज़ मैं सुबह बना लूँगी। उनके मुंह से निकल गया मुझे बनाना ही है। लेकिन दीदी, बना तो मैं भी दूँ, लेकिन उसकी तैयारी भी तो पहले से करनी पड़ती है ना। अब कैसे करूँगी? चना भी भीगा हुआ नहीं है। अरे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इतनी भी अकल नहीं है? इतना भी सीख कर नहीं आई हो तुम्हारे घर से? घर में कभी छोले भटूरे नहीं बने हैं क्या? अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो चना को थोड़ा सा सोडा डालकर उबाल लो, 2-3 सीटी मारोगी, चना उबल जाएगा। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहाने चाहिए। वही तो सीख कर आई हो अपने मायके से। यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने कि ससुराल में जाकर ऐसे जवाब देना। नेहा हर छोटी बड़ी बात पर सीधे सुजाता को ताने देते हुए उसके माँ के पास ही पहुँचती थी। बार बार हर छोटी छोटी बातों पर वो उसकी माँ को घसीटती जरूर। तुम्हारी माँ ने ये सिखाया? सुजाता वैसे तो सब कुछ बर्दाश्त करती, लेकिन जैसे ही नेहा उसे उसकी माँ को कुछ कहती, सुजाता तड़प के रह जाती। सुजाता ही क्या, कोई भी लड़की ऐसा नहीं होगी जो अपनी माँ के लिए ताने सुने। नेहा की बातें सुन सुजाता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे सीधे अपने कमरे में चली जाती है। राजीव कमरे में बैठ लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहे थे। सुजाता उनके पास जाकर बैठती है। राजीव, आप अपनी बहन को समझा दो कि हर छोटी छोटी बातों पर मेरी माँ को बीच में ना घसीटा करे। माँ है वो मेरी, कोई दूध पीती बच्ची तो नहीं है जो जब जी चाहता है उन्हें उल्टा सीधा बोल देती है। अरे सुजाता, तुम क्यों परेशान हो रही हो? उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, वो ऐसी ही है, बचपन से ही नकचड़ी। उसके मुंह लगने से तो अच्छा है कि तुम उसे और उसकी बातों को इग्नोर किया करो। जितना ध्यान दोगी उतना तुम्हारे लिए परेशानी ही बढ़ेगी। वो ऐसी ही है, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। दुनिया में शायद ये एक ऐसी इंसान होगी जो सिवाय अपने कभी भी किसी की तारीफ कर ही नहीं सकती है। राजीव की बातें सुनकर सुजाता भी शांत हो जाती है।
जब पूरा परिवार ही नेहा को कुछ कह नहीं सकता तो फिर भला सुजाता की क्या मजाल थी। आखिरकार उसने बिना भिगाया हुआ चना ही उबाला और छोले भटूरे बनाकर सबसे पहले नेहा को ही परोस दी। छोले भटूरे देखते ही नेहा खुश हो गई और कहने लगी, देखा बन गया ना। अरे दिमाग चाहिए होता है, पता नहीं कहाँ रख कर आई हो दिमाग। खाते खाते फिर से एक बार सुजाता को ताने दे गई नेहा। नेहा की बातों को इग्नोर करते हुए सुजाता अपने काम में लगी रही। सबको उसने बारी बारी से छोले भटूरे दे दिए। राजीव ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला उसके मुंह से निकल गया, वाह, तत्काल बनाई गई चीज की बात ही कुछ और होती है, मजा आ गया खाकर। राजीव की बात सुनकर सुजाता मुस्कुरा उठी। तभी नेहा ने तपाक से कहा, क्या खाक मजा आ गया, इतना तीखा, बैठे बैठे इंसान को बवासीर हो जाए, हाथ पैर तो जैसे कंट्रोल ही नहीं है, इतना तीखा, इंसान तो क्या राक्षस भी ना खाएगा। बीमारी का घर है, तुम्हें पता है। माँ, मेरे यहाँ मेरे चाचा के लड़के हैं, वो तो कहते हैं कि भाभी मैं जब भी आया करूँ खाना आप ही बनाया करो। उन्हें तो मेरे हाथ के अलावा किसी और के हाथ का खाना ही नहीं पसंद है। यहाँ तक कि पड़ोस के एक ताऊ है, उनको तो एक दिन मैंने छोले बना कर दिए थे। भाई क्या बताओ, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया ताऊ ने कि भैया छोले मैंने बहुत खाए, लेकिन नेहा बहू के जैसे। मेरे खानों की तारीफ मेरे ससुराल में पूरे रिश्तेदारों में होती है। यहाँ तक कि मेरी सास कहती है कि सच में नेहा बहू जब खाना बना देती है पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता। और यहाँ देखो, चाय में चीनी तेज हो जाती है, छोले में मिर्च तेज हो जाती है। सुजाता लगातार हैरानी से नेहा को ही देखे जा रही थी। राजीव ने एक तारीफ के बोल क्या बोल दिए, ये तो शिकायतों का पिटारा ही लेकर बैठ गई। तभी नेहा ने टोका, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो भाभी, जाओ कुछ मीठा भी लाओ, जबान जल गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू लिए बेचारी सुजाता बर्फी ला के नेहा के आगे रख देती है। अरे नेहा, इतना भी तीखा नहीं है जितना तेरे नखरे है, ऐसी चीज थोड़ी चटपटी ही अच्छी लगती है। हाँ हाँ भैया, तुम तो बोलोगे ही, तुम्हारी बीबी ने जो बनाया है तुम तो खा लोगे, लेकिन हमसे ना उम्मीद करो कि हम जबरदस्ती खा लेंगे। जो सच्चाई है वो मुंह पर है, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे। खाने पर एक साथ पूरा परिवार बैठा था, लेकिन बस लगातार नेहा ही बोले जा रही थी। नेहा की माँ बिमला जी कभी बेटी को देखती, कभी बहू को देखती। उन्होंने एक दो बार नेहा को टोका भी, खा ले नेहा, इतना भी तीखा नहीं है, लेकिन नेहा कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो तो इस घर की दादी अम्मा जो थी, शुरू से ही मन बड़ी सर चढ़ी। घर में सबको पता था कि नेहा के मुंह लगने का मतलब है सर ओखला में देना। नेहा की हरकतों को उसकी माँ बिमला जी अच्छे से जानती थी, राजीव भी अच्छे से जानता था, लेकिन सुजाता उसे आए हुए तो अभी 1 साल ही हुआ और 1 साल में उसने अपने लिए नेहा के मुंह से कभी भी प्यार वाली बोली नहीं सुनी थी। जाने नेहा को सुजाता से क्या चिढ़ थी, या सच में ही उसकी आदत ऐसी थी। मायके में शादी के बाद भी वो अपना ही चलाती थी, हर चीज में बिना पूछे ही राय देती रहती थी। शादी के बाद या शादी के पहले उसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं आया था। सुजाता भी यही सोचकर शांत रहती कि जब उसका पति राजीव और सास बिमला जी ही बार बार कहते हैं कि नेहा बचपन से ही ऐसी है, उसकी बातों को इग्नोर किया करो, तो फिर फालतू में नेहा के मुंह क्यों लगे। लेकिन कभी कभी नेहा की बातें इतनी तीखी हो जाती कि सुजाता अपने पति राजीव से ही लड़ जाती। अगले हफ्ते फ्राइडे को राजीव और सुजाता की शादी को पूरे 1 साल होने वाले थे। राजीव और सुजाता दोनों ने ही मूवी देखने का और बाहर डिनर करने का प्लान बनाया हुआ था। सुजाता बिमला जी को भी साथ चलने के लिए बोली, लेकिन बिमला जी ने अपनी समझदारी दिखाते हुए कहा, बहू आज तुम दोनों की ही एनिवर्सरी है, तो तुम दोनों बाहर जाओ, आज का दिन तुम दोनों का है, मैं बीच में कहाँ फालतू में आऊँगी। अगर मंदिर चलते तो भी चल पड़ती, मूवी देखने की उम्र मेरी नहीं है। तुम लोग जाओ घूमने, मेरे लिए बस खाना बनाकर चली जाओ या बाहर से ही ला देना। ठीक है माँ, हम जो खाना खाएंगे बाहर आपके लिए भी पैक करा देंगे।
राजीव ने कहा। और जैसे ही सुजाता और राजीव दोनों घर से निकलने वाले थे कि तभी नेहा आ धमकी। नेहा को देख सुजाता डर गई, उसका दिल बैठ गया। उसने मन में ही सोचा, आज तो फ्राइडे है और दीदी आज ही चली आई, शनिवार तो कल है। फिर याद आया कि कल तो सेकंड सैटरडे है, मतलब बच्चों की छुट्टी है, इसलिए नेहा आज ही चली आई। नेहा को देख राजीव सुजाता को देखने लगा और सुजाता लगातार नेहा को देख सोचे जा रही थी कि अब क्या होगा। तभी नेहा ने कहा, अरे वाह भाई, ये बन ठन कर सवारी कहाँ चल दी, यही तो नहीं चाहती थी सुजाता। तभी राजीव ने कहा, नेहा भूल गई क्या, आज हमारी एनिवर्सरी है, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं और माँ घर में अकेली रहेगी? वाह भैया, मतलब बीबी आ गई तो माँ का ख्याल ही नहीं है, खुद एनिवर्सरी मनाने निकल लोगे और बेचारी बूढ़ी माँ घर में अकेली पड़ी रहेगी। ऐसा नहीं है नेहा, मैंने बोला था माँ को चलने के लिए, माँ ने ही मना किया था। और अब तो वैसे भी तू आ गई है ना, अब तू तो रहेगी माँ के साथ। अच्छा जी, मतलब मैं भी आ गई, माँ भी है, इसके बावजूद भी आप लोग बाहर जाओगे क्या? भाभी सास ननद को घर में छोड़ बाहर पार्टी करेगी? खुशी का मौका होता है तो अपने घर में मनाते हैं या बाहर जाते हैं? सबको घर में छोड़ दो और खुद बाहर गुलछल्ले उड़ाओ। माँ तुम्हें पता है, मेरे यहाँ मैं अपनी एनिवर्सरी पर बाहर तक नहीं निकल पाती हूँ। सबकी खुशी के लिए दिन भर किचन में ही लगी रह जाती हूँ, सबकी फरमाइश के अलग अलग खाना बनाती हूँ, सबको खिलाना पड़ता है, अगल बगल के चाचा ताऊ सबके कम से कम 20-25 लोगों का खाना बनता है एनिवर्सरी की खुशी में, और अकेले मैं ही बनाती हूँ, सबको खिलाती हूँ। और यहाँ देखो भाई, मज़े है, एनिवर्सरी है, माँ को घर में छोड़ दिया, बहन आई है उसकी भी कोई कदर नहीं है, हम तो निकल लिए एनिवर्सरी मनाने। बस आजकल के माँ बाप तो अपने बच्चों को यही संस्कार दे रहे हैं जो आपकी बहुरानी लेकर आई है। देखो इन्हें कुछ फर्क पड़ रहा है मेरी बातों का? जाने देना बेटा, तू आ गई है ना, तू बैठ मेरे पास, हम बातें करेंगे, इन दोनों को जाने दे, आज इन दोनों का दिन है तो इन्हें अपने हिसाब से करने देना। तू चल आ जा मेरे पास। बिमला जी ने नेहा को अपने पास बुलाते हुए कहा ताकि नेहा और बात को आगे ना बढ़ा सके, लेकिन सरचड़ी नेहा को कहाँ किसी की बात सुननी थी, वो तो जैसे सुजाता के पीछे ही पड़ गई थी। उसने तुरंत माँ से कहा, माँ यहाँ क्या बैठने आई, इतनी दूर से आई हूँ, मुझे चाय पानी नहीं चाहिए, कम से कम इतने संस्कार तो होने ही चाहिए ना आपकी बहू में। ननद आई है, कम से कम उसे एक कप चाय पिला दे। देखो चुपचाप भूत बनी खड़ी है, इसलिए कहती थी कि अच्छे घर से जांच पड़ताल करके लड़की लेकर आओ, लेकिन तुम तो पता नहीं कहाँ से उठाकर लाई, संस्कार विहीन। बस दीदी बहुत बोल लिया आपने, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मुंह में जबान नहीं है। मैं भी अपने माँ बाप की लाडली बेटी हूँ जैसे आप हो। मेरा शरीर भी हाड़ मांस का बना हुआ है जैसे आपका बना है, मेरे अंदर भी लाल खून ही बहता है जैसे आप में बहता है। जितनी मुंहफट आप है उससे कहीं ज़्यादा मुंहफट मैं भी हूँ। बस एक बहू होने के नाते मैं शांत पड़ी हूँ, इस घर की इज्जत के लिए शांत हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई गाय हूँ, आप जो सुनाती चली जाओगी मैं सुनती चली जाऊँगी। और वैसे भी जब मेरी सास मुझे कुछ नहीं कहती, मेरे पति मुझे कुछ नहीं कहता, तो आप कौन होती है मुझे कुछ कहने वाली? बात बात पर मेरी माँ के पास पहुँच जाती है। पैदा किया है आपने मेरी माँ को, मेरे संस्कार देखने से पहले अपने संस्कार देखिए। आपको शर्म आना चाहिए, मेरी माँ आपकी माँ की उम्र की है और इतना ही आपके ससुराल वालों में तमीज है, इतना ही इज्जत वाले हैं लोग, इतना ही आपकी तारीफ करते हैं, तो हर हफ्ते आपको मायके कैसे आने देते हैं? इसमें उनकी बेइज्जती नहीं होती है कि हर दूसरे दिन मायके जाकर बैठ जाती है? इसमें उनके घर की इज्जत नहीं जाती है? मैं भी तो इस घर की बहू हूँ, लेकिन साल में एक बार 10 दिन के लिए जाती हूँ। मेरी भी भाभी है, फोन करके पूछो कभी मैंने उसे कुछ बोला हो? बड़ी आई मुझे संस्कार सिखाने वाली, मुझे बोलने का हक मेरी सास को है, आपको नहीं। इतने दिनों से बस मैं माँ जी और अपने पति की वजह से चुप थी, लेकिन चुप रहने की भी एक सीमा होती है, बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। आपने मुझे क्या समझ कर रखा है? कहीं कूड़ा में से उठा कर लाए हैं? पूरे इज्जत
और मान सम्मान के साथ इस घर की बहू बना के आई हूँ, आपकी नौकरानी नहीं। और क्या मैं आपको चाय पानी पिलाऊं? अगर मैं चाय बना दूं तो आपको शुगर हो जाता है, खाना बनाओ तो उसमें मिर्च ज़्यादा है, आपको बवासीर हो जाता है। मेरे हर खाने में तो आपको बीमारी ही होती है, तो फिर क्यों बीमार करो आपको? अपना खाना हेल्दी बनाओ और खुद खा लो। पहली बार सुजाता को ऐसे गुस्से में देख नेहा हैरान थी। वो तुरंत अपनी माँ से कहती है, देखा माँ, देखा देखा कैसे बदतमीजी कर रही है, किस तरह से बात कर रही है। आप सबके सामने मेरे बारे में क्या क्या कहा, सुन लो। अगर मैं पीठ पीछे कुछ कहती तो आपको लगता मैं इसकी बुराई करती हूँ। देख लो, ये है इसकी असलियत, और आप चुपचाप बैठी सब कुछ देखे जा रही है। कुछ कहते क्यों नहीं हो आप? राजीव भी सुजाता को ही देखे जा रहा था। उसे यकीन भी नहीं आया था कि सुजाता ने नेहा को इतनी बुरी तरह से जवाब देगी। वो अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और धीरे से बड़बड़ाता है, लो भाई, हो गया बवाल, अब तो सुजाता गई। लेकिन तभी बिमला जी ने कहा, हाँ बेटा, देखा मैंने, तुम्हारा भी देखा और बहू का भी देखा। शुरुआत तो तुमने ही की थी ना माँ। ये तुम क्या कर रही हो? सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ है, इसके बाद भी? हाँ बेटा, इसके बाद भी। तुम्हें मैं 50 बार बोला था कि बेटा कम बोला करो, खास करके अपने भाभी के बारे में। अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम ससुराल में रहती हो, 1-2 दिन के लिए मायके आती हो, प्यार से रह लिया करो। लेकिन तुम्हारे अंदर थोड़ा भी बदलाव नहीं आया है। जैसे तुम शादी से पहले थी वैसे ही शादी के बाद हो। अगर तुम्हारा भाभी के साथ ऐसा ही बर्ताव रहेगा तो मेरा क्या है? आज नहीं तो कल मेरा तो यहाँ से दाना पानी खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारा मायका भाभी से ही रहेगा। अगर तुम भाभी के साथ ऐसे ही पेश आती रहोगी तो फिर तुम्हारा मायका भी तो खत्म हो जाएगा। तुम्हें कितनी बार समझाया है। नेहा हैरानी से अपनी माँ को देखे जा रही थी। नेहा के साथ साथ राजीव भी आंखें फाड़ अपनी माँ को ही देखे जा रहा था। लेकिन सुजाता की आंखों में सास की बातें सुन आंसू आ गए थे। रोने लगी थी वो आज। उसे अपनी सास में अपनी माँ नजर आ रही थी, जिन्होंने बहू बेटी में फर्क किए बगैर सही का साथ दिया है। आंसू तो नेहा के आंखों में भी थी, ये सोचकर कि माँ ने सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। सुजाता का मूड भी खराब हो गया था। अब वो बाहर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए पलट के जैसे ही अंदर जाने लगी कि बिमला जी ने उसे टोका, बहू कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, अब मेरा मन नहीं कर रहा है बाहर जाने का। इधर आओ। क्यों बाहर नहीं जाओगी? अगर तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकलते हैं तो निकल लेते हैं, मन नहीं बदलते। और वैसे भी आज का दिन तुम दोनों का है, इसलिए यहाँ की चिंता छोड़ो, यहाँ मैं संभाल लूँगी। सब कुछ भूलकर तुम लोग जहाँ जा रहे थे वह जाओ। और हाँ, खाना लेकर मत आना, आज हम माँ बेटी दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। तुम लोग जाओ। कहते हुए बिमला जी ने राजीव को इशारा किया। राजीव सुजाता का हाथ पकड़कर बाहर निकल गया और इधर बिमला जी नेहा को समझाने में लग गई। बेटा देख, बात को समझने की कोशिश करो। मैं इससे ज़्यादा तुम्हारी भाभी के सामने तुमको कुछ नहीं कह सकती हूँ, लेकिन 1 मिनट के लिए तुम सोचो, अब वो जमाना ही नहीं रहा जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी और तुम ये घर अपने हिसाब से चला रही थी। मैं भी शांत थी, बेटी भी है, जैसा कर रहा है करने दो। लेकिन अब तुम समझने की कोशिश करो, भाभी है वो तुम्हारी, वो अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करती है, फिर भी तुम हर चीज़ में कमी निकालती रहती हो। अगर तुम ऐसे ही कमी निकालते रह गई तो सोचो, बहू तो यही सोचेगी ना कि तुम कभी भी मायके ना आओ। और जिस दिन बहू के मन में ये आ गया, फिर मेरे ऊपर क्या बीतेगी, तुम सोचा है? बेटा, समय के हिसाब से बदलना सीखना ठीक है। मानती हूँ कि अगर तुम्हें बहू की कुछ चीज़ पसंद नहीं आ रही है या बहू में कोई बुराई नजर आ रही है तो तुम मुझे धीरे से बोल दिया करो। जरूरी नहीं कि हर चीज को सुनाकर करो। बहू जैसी भी है, चाहे वो अच्छा खाना बना रही है या बुरा बना रही है, जैसे भी कर रही है, कर तो वही रही है ना। मेरी बीमारी में, मेरे दुख तकलीफ में वही साथ देती है ना।
दोनों टाइम का खाना, पूरे घर को संभालना, सब कुछ उसी के जिम्मे है ना। और रही बात, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगी। राजीव भी तुम्हारा भाई है, वो भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो तुम्हारी भाभी है, वो तुम्हारा भला क्यों बर्दाश्त करेगी। मेरी बात तुम्हें बुरी जरूर लग रही है, लेकिन तुम एक बार सोचना। बड़े ही समझदारी से बिमला जी ने नेहा को समझाया। आज सुजाता का रूप देखकर और माँ की बातें सुनकर नेहा सच में अपने आप को बहुत ही बेइज्जत महसूस कर रही थी। खाना बनाकर खाकर अपनी माँ को खिलाकर वापस ससुराल चली गई। जब सुजाता और राजीव लौट कर आए, नेहा को नहीं देखा। उन्होंने बिमला जी से पूछा तो बिमला जी ने कहा, बेटा अभी नेहा को छेड़ना सही नहीं होगा, अभी कुछ समय के लिए उसे अकेला ही छोड़ दो, कुछ दिनों बाद सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। करीब 2 महीने तक नेहा मायके नहीं आई। राजीव और माँ के बार बार बुलावे पर जब वो आई तो सुजाता ने उसके पहले की तरह ही खातिरदारी करी, लेकिन इस बार बदलाव ये था कि नेहा किसी भी चीज में कमी नहीं निकालती थी। बात बात पर सुजाता की माँ पर भी नहीं जाती थी। अब नेहा जब भी आती बड़े ही शांति से 1-2 दिन के लिए या जब तक मनचाहा रहकर चली जाती थी। न घर में कोई क्लेश होता था, ना ही सुजाता के मन में नेहा के आने का डर रहता था। दोस्तों, सच्चाई भी यही है। शादी के बाद लड़कियों को मायके में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए, इससे उनके ही रिश्ते पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।